जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी स्वीट 2 के आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए अगर पेपर, ठीक है, एनटीपीसी स्वीट 2 जैसा बाकी बोर्ड जैसा अगर आता है तो, ठीक है। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे गुवाहाटी बोर्ड के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि टाइपिंग में कौन कौन सी पोस्ट होती है और नॉन टाइपिंग में कौन कौन सी पोस्ट होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर टाइपिंग की पोस्ट के बारे में बात करें तो ऊपर में जो आपको ये तीनों पोस्ट दिख रही है ना, ये तीनों पोस्ट, ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है, ठीक है। और ये तीनों जो पोस्ट है ये आपका लेवल 2 का पोस्ट है। किसका है? लेवल 2 का पोस्ट है, ठीक है। और टाइपिंग में रेलवे ने ये कहा था टाइपिंग पोस्ट के लिए उसे 8 गुना लड़का चाहिए, ठीक है। साइको के लिए और टाइपिंग के लिए उसे 8 गुना लड़का चाहिए, मतलब जितने सीट्स हैं उसका 8 गुना लड़का को उसको क्या होगा, उसको बुलाया जाए, कॉल किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग नॉन टाइपिंग की बात करें तो ऊपर में जो दोनों पोस्ट दिख रही है, दोनों पोस्ट ये आपका जो है लेवल 5 का पोस्ट है। ये जो पोस्ट आपको दिख रहा है ये आपका लेवल 2 के पोस्ट है। और एकमात्र ये पोस्ट जो है आपका, है ना, ये आपका लेवल 3 का पोस्ट है जो आपका नॉन टाइपिंग में है। बाकी देखिए आप यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट में लेवल 3 का कोई भी पोस्ट नहीं है, क्लियर। और इसमें जो है रेलवे ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इसमें आपका जो होगा ना आपका टाइपिंग होगा ना आपका साइको होगा। मतलब डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि जैसे आपका इसका कटअप निकलेगा, है ना, जैसे इसका कटअप निकलेगा तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, मेडिकल के लिए, डीबी के लिए आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब, और रेलवे पहले कहा था कि हमें जो लड़का चाहिए पहले हमें 1:1 के रेशियो में चाहिए, क्योंकि यहाँ सबका वेटिंग लिस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, आप सभी को पता है। मतलब जितने सीट्स उतने लड़का चाहिए। तो अगर अकॉर्डिंग टू माना जाए, है ना, टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, तो इसका जो टाइपिंग पोस्ट होगा, इसका जो होगा ये वाला नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जो लड़का बुलाया जाएगा उसका कटअप जो होगा, है ना, टाइपिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके, है ना, आपका कटअप के बारे में। उससे पहले हम लोग थोड़ी देख लेते हैं गुवाहाटी बोर्ड की जो है ना, सीट अलॉटमेंट कितने कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका गुड्स गार्ड की, जहाँ पर आपको पता है गुड्स गार्ड में क्या है, लेवल 5 है, देखिए ये वाला है ना। एंड यहाँ पर ये भी है आपका, ये भी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, है ना, ये पोस्ट जो लेवल 3 में देखिए आपका, ठीक है। यहाँ पर ओनली फॉर जो आपका है, अगर देखा जाए कि आपका गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है यहाँ पर जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वहाँ पर आप देखा जाए तो देखिए टोटल यहाँ पर कितने हैं, ओनली फॉर आपका सिर्फ 38 है। कितने हैं? 38 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका 38 लड़का को ही कॉल किया जाएगा, है ना। गुड्स गार्ड क्या आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए 6 नंबर पर देखिए, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। यहाँ पर टोटल देखिए आप कितने स्टूडेंट सीट है आपका 149, तो यहाँ पर भी क्या होगा 149 लड़का कोई बुलाया जाएगा, ठीक है। कितना होगा 149 को लड़का कोई बुलाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार आप 9 नंबर में देखिए यहाँ पर लेवल 3 में, ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। देखिए यहाँ पर सीट 6 देखा जाए तो यहाँ पर कितना आपका 60 सीट्स है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 60 लड़का को भी बुलाया जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में देखिए आपको 13 नंबर में देखिए ये बड़ा, है ना, लेवल 2 में, यहाँ पर देखिए टोटल सीट्स कितने हैं, 27 सीट है। कितनी सीट है? 27 सीट। तो यहाँ भी क्या होगा आपका 27 लड़का को ही कॉल किया जाएगा, ठीक है। हाँ, जब एग्ज़ाम हो जाए आपका उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फाइनल कटअप क्या होना चाहिए, ये मैं आपको कब एग्ज़ाम होने के बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि अगर पेपर आपका एनटीपीसी स्वीट 2 जैसा अगर आता है तो एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आपका गुवाहाटी बोर्ड के लिए, और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कटअप, देख लेते हैं। तो अगर कटअप की बात करें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइपिंग पोस्ट के लिए कटअप क्या होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर कटअप मैं बात करूँ अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं, याद रखिएगा जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपका 65 से लेकर 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपका प्लस माइनस ये आपका दिख रहा है, जो प्लस माइनस ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, और सीट्स कम है तो हो सकता है इसका कटअप और भी आपका फाट सकता है, इसमें आपका प्लस हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका कंपटीशन कम है और सीट्स कम, कंपटीशन कम और सीट ज़्यादा हैं तो आपका जो होगा आपका और भी नंबर जो है ये कटअप कम हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको प्लस माइनस सबको बता के रखा हूँ यहाँ पर, देखिए सभी में मैं आपको बता के रखा हूँ ये चीज़।
दिख रहा ना। हाँ, याद रखिएगा ये आपका अभी सेव स्क्रिप्ट नहीं है, ये आपका मैं आपको कब को कटअप बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं आपको कटअप बता रहा हूँ ताकि आपका डॉक्यूमेंट में भी आपको बुलाया जाए, ताकि आपको मेरिट भी बनेगा। तो आपको सेव स्क्रिप्ट कितना करना पड़ेगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, और याद रखिएगा लेवल 6 लेवल 5 में जो एग्जाम देने वाला कौन है, आपका लेवल 6 के लड़के एग्जाम देगा और लेवल 5 के लड़के एग्जाम, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। और लेवल 3 या लेवल 2 का जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो 60 से लेकर आपको 65 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस से बात करें तो यहाँ पर 54 से लेकर आपका 59 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो 48 से लेकर 54 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 40 से लेकर 45 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट में आपको पता है कि यहाँ पर 1:1 के रेशियो में लिया जाएगा, क्या लेगा 1:1 के रेशियो में आपको यहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि जनरल की पोस्ट की बात करें तो जनरल में देखिए है ना, आपका जो कटअप है यहाँ पर 80 से 85 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको प्लस माइनस लेके चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता ही है, देखिए बहुत कम सीट है यहाँ पर, देख लीजिए गुड्स गार्ड के ओनली फॉर 38 सीट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कटअप ज़्यादा है, कितना भी कंपटीशन है। 38 सीट और 38 लड़का को ही कॉल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, कटअप और भी आपका आगे भाग सकता है, ठीक है। बट ये मैं आपको एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि इसके बीच हो सकता है कटअप, ठीक है। हाँ चलिए, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं, पेपर हमें पता नहीं, पर एक मैं आपको बता है कि अगर पेपर अगर एनटीपीसी CBT जैसा आता है तो मैं ये कटअप आपका बता रहा हूँ भी, ठीक है। हाँ चलिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 74 से लेकर आपका 79 के बीच आपको कटअप देखने को आपको मिल सकता है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो 70 से लेकर आपको 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो 69 से लेकर 74 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इस पर एसटी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 66 से लेकर 71 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। याद रखिएगा, अभी इसमें आपको सेव कर नहीं बताया हुआ, ठीक है। अभी उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में। चलिए अब मैं बात करूँ लेवल 3 की। तो लेवल 3 के देखिए ये भी आपका क्या है, आपको पता है कि ये भी आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है। यहाँ भी आप क्या होगा 1:1 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 3 का पोस्ट है कि ये आपको क्या है, लेवल 3 का पोस्ट है। ये एकमात्र पोस्ट जो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो आप अगर सीट अगर देखा जाए तो देखिए लेवल 3 में यहाँ पर ये देखिए टोटल सीट्स कितने हैं, 60 सीट है और यहाँ पर 60 लड़का कॉल किया जाएगा, इसलिए कटअप आपका और भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका लेवल 3 में एग्ज़ाम कौन कौन देगा, आपको पता है कि लेवल 5 यहाँ पर लेवल 6 के भी लड़के एग्ज़ाम देंगे, है ना, लेवल 5 के भी लड़के एग्ज़ाम देंगे कुछ, है ना, और आपका लेवल 3 के भी लड़के एग्ज़ाम देंगे, है ना। और देखिए इसका कटअप जो है लेवल 5 से ज़्यादा गया था ना। तो देखिए और लेवल 5 का जो कटअप है ये पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है ना। तो मान के चलते जो इसका कटअप पार किया है, जो लड़का इसका कटअप पार किया है ना, वो इसका एग्ज़ाम जरूर देगा। और लेवल 6 का जो है कटअप जो है CBT 1 में वो सबसे ज़्यादा गया था ना। हाँ, तो इस बेसिस पर लेवल 3 का जो लड़का एग्ज़ाम देने वाला है ये तीनों एग्ज़ाम देंगे। हाँ, हो सकता है कि लेवल 5 में होगा आपका 20 से 30 से 40% लड़का जो है आपका एग्ज़ाम देगा यहाँ पर लेवल 3 में, क्लियर। और लेवल 6 और लेवल आपका 3 के जो है वहाँ पर 80% से लेकर 70% लड़का जो होगा उसका एग्ज़ाम देने वाला है। इसलिए थोड़ी सी कंपटीशन और भी जब बढ़ेगा आपका लेवल 5 के नॉन टाइपिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, हो सकता है इसमें क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा आपका ज़्यादा दिख सकता है लेवल 5 के अकॉर्डिंग में, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम लोग बात करें अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको 85 से लेकर आपका 89 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 81 से लेकर 86 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आप अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो 79 से लेकर 84 के बीच का कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 74 से लेकर आपको 78 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 71 से लेकर आपको 76 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं लेवल 2 के लिए। तो देखिए लेवल 2 का अगर बात करें, ठीक है, तो लेवल 2 के लिए याद रखिएगा, है ना। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए, उसके बाद नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करेंगे। तो देखिए लेवल 2 का जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर लेवल 6 के भी लड़के एग्जाम देंगे, लेवल 5 के भी लड़के एग्जाम देंगे, लेवल 3 के भी लड़के एग्जाम देंगे और लेवल 2 के भी लड़के एग्जाम देंगे, ठीक है। हाँ,
याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा बनता है। और यहाँ पर आपको 8 गुण लड़का को बुलाया जाएगा, ये आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए है। और माफ़ कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए अब देखें, अगर हम लोग जनरल से बिलोंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 75 से लेकर 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको प्लस माइनस देखिए सभी में इंक्लूड है। मैं आपको प्लस 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 बता चुका हूँ कि प्लस माइनस क्या है, ठीक है। हाँ, अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 71 से लेकर 74 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 66 से लेकर आपको 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एसटी से बिलोंग कर रहे हैं 65 से लेकर 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 63 से लेकर आपका 67 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये प्लस माइनस आपको सभी में इंक्लूड है, याद रखिएगा। ये आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर मैं नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करूं तो आपको सभी पता है, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो होगा आपका सभी जो लेवल के लड़के यहाँ पर एग्जाम देंगे, इसलिए इसका कटअप और भी भाग सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपका 84 से भी ज़्यादा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर ना, हाँ, याद रखिएगा। अगर आप इसी प्रकार अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं लेवल 2 के लिए, है ना, किसके लिए, लेवल 2 के लिए आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो आपका 79 से 84 के बीच का कटअप देखने को आपको मिल सकता है। इसी प्रकार ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 75 से लेकर 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एससी से ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो 71 से लेकर आपका 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इस पर अगर एससी से बिलोंग कर रहे हैं 70 से लेकर आपको 74 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। अगर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 64 से लेकर 69 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ये आपका हुआ नॉन टाइपिंग पोस्ट के, जहाँ पर 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बट ये आपका याद रखिएगा, ये आपका क्या है, कटअप है। अभी सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कटअप है एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे हो जाएगा मैं आपको सारे बोर्ड का कटअप बताऊंगा, साथ में है ना फाइनल कटअप भी बताऊंगा कि फाइनल कटअप का क्या जाना चाहिए डीबी और आपका मेडिकल की, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की बात करें तो देखिए सेफ स्कोर की बात करते हैं। सेफ स्कोर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, है ना, टाइपिंग पोस्ट के लिए, टाइपिंग की पोस्ट के जो आपको नंबर में बता रहा हूँ, कटअप बता रहा हूँ, ये आपका सेफ स्कोर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 8 गुना लड़का को बोला जाएगा, है ना। और जहाँ पर एक सीट के लिए 7 लड़का को छांटना है, 7 लड़का को छांटना है, जो डीबी और प्लस आपका मेडिकल, डीबी मेडिकल प्लस उसका है मेडिकल, इसको लिस्ट बने। इसलिए हो सकता है, याद रखिएगा, जितना नंबर मैं बता रहा हूँ उससे आपका, है ना, उससे आपका 10 से 12 नंबर ज़्यादा होगा, वही लड़का जो होगा सेफ जोन में जरूर रहेगा, ठीक है। किसका 10 से 12 नंबर जिसका रहेगा वही लड़का जो होगा सेफ नंबर में रहेगा, है ना, सभी में, याद रखिएगा। किसमें, नॉन टाइपिंग पोस्ट में, टाइपिंग पोस्ट में आपका जो होगा, जो भी टाइपिंग पोस्ट में है उसका होगा, जैसे ये टाइपिंग पोस्ट है, इसमें भी आपका 10 से 12 नंबर आपको ज़्यादा देखने को अगर आप लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं नॉन टाइपिंग का बात करूं तो नॉन टाइपिंग में देखिए, नॉन टाइपिंग का पोस्ट क्या है, यहाँ पर 1:1 का रेशियो लिया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए एक ही लड़का को लिया जाएगा, है ना। तो इसमें आपका ना बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, जो कटअप रहेगा उसी हिसाब से इसको जो होगा आपका, ये आपका सेफ भी रहेगा, सेफ जोन भी रहेगा, मतलब सेफ नंबर रहेगा, ये आपका रह सकता है, ठीक है। जैसे देखिए 80 से लेकर 85 है ना, इसी में क्या 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा, तो एक सीट के लिए एक ही लड़का को बुलाया जाएगा, तो हो सकता है यही नंबर क्या होगा आपका सेफ भी हो सकता है। हाँ, तभी आप मान के चलिए कि 2-3 नंबर अगर जिसका अच्छा नंबर होगा या 5 नंबर जिसका अच्छा होगा, है ना, जितना मैं कटअप बता रहा हूँ वो बिल्कुल उसका जो है मेरिट तक उसका जो होगा नंबर वो खिंच जाएगा उसका मेरिट तक, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है जिसका 90 या 80 के 90 के बीच में जिसका नंबर आएगा, याद रखिए 80 से 90 के बीच नंबर इसका आएगा जनरल के बीच में, जनरल फाइट बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में जरूर रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको जो कटअप देगा वही आपका सेफ जोन भी रह सकता है। बट आप 2-3 नंबर या 5 नंबर ज़्यादा लाते हैं तो और भी आप सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो भी मैं आपको जो नंबर बता रहा हूँ, ये नंबर जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अगर 5 नंबर एडवांस लाते हैं या 2-3 नंबर एडवांस लाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहिएगा, ये आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर 1:1 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, याद रहेगा। चलिए, तो ये रहा मेरा आपका टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, सारी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के सारे पोस्ट के बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और बोर्ड के साथ, तब तक स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।